प्रिय छात्र, स्वागत है आपको एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपने खान सर की हिस्ट्री फाउंडेशन क्लास की है तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे कब से कब तक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर वैदिक जो संस्कृति है वो कब से कब तक थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोग को नहीं था? इनमें से जो कौन से फसल थे वो वैदिक काल के लोग को नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का ज्ञान इन लोग को नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। वेदों की संख्या 4 थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द जो प्रयोग किया गया है वो किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है पुरंदर शब्द। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है? ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है वो है सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती उस टाइम में महत्वपूर्ण नदियां थी। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र जो व्यवस्था थी वो प्रचलित में कब आई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल से प्रचलित में आई। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? जो यव किसे कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं को, जौ को यव कहा जाता था। जो है उसे यव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बृहत शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? जो बृहत शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल के लिए प्रयुक्त होता था ये शब्द। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है, जो सबसे पुराना पुराण है वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीनतम पुराण है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे? जो सबसे प्रमुख देवता थे वो कौन थे ऋग्वेदिक काल के? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र जो थे सबसे प्रमुख देवता थे या प्रधान देवता थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? जो सबसे ऊंचा स्थान था वो किस देवता का था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति का सबसे ऊंचा स्थान था इस काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? जो परमाणुवाद का जनक है उसे किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कणाद को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? जो सूक्त हैं वो कितने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1028 सूक्त थे इसमें। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र जो है और उसकी रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये मिसप्रिंट, ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य का प्रिय पशु कौन सा था? आर्य का जो प्रिय पशु था वो कौन सा था? आर्य का प्रिय पशु घोड़ा थे। ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्य की सभ्यता कैसी थी? आर्य की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? तो उसकी सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी थी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद जो है उसकी संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 108 है उपनिषदों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? उपनिषद काल में जो राजा थे उसके शासक कौन थे?
इसका राइट आंसर हो जाएगा के बी, केकई थे इसका उपनिषद अश्रुपति राजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक सभ्यता को सही क्रम कौन सा है? जो सही क्रम है किसका, कैसे कैसे आगे बढ़ा वैदिक सभ्यता, उसका सही क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक सभ्यता का सर्वाधिक वर्णित नदी है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित नदी या वो सबसे ज्यादा अधिक नदी है वो कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सिंधु नदी वर्णित नदी थी उस समय की। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? जो ये नदियां हैं अस्कनी नदियां, उसकी पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब के साथ इसकी पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्य के संबंध सूचक है? आर्य के साथ जो सूचक नदियां हैं वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभ और करमू। कुंभा और करमू इसकी सहायक नदियां आर्य के समय से थी। अगला क्वेश्चन है, गोपत ब्राह्मण संबंधित है, जो गोपत ब्राह्मण है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम के समर्पित है? जो सोम देवता के लिए समर्पित है वो कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल जो है सोम देवता के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे जो पुराना वेद है 4 वेदों में से वो सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसका सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है, त्रिनाम, त्रिनाम क्या है? त्रिनाम है या त्रिनाम किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वेदों को त्रिय कहते थे। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? जो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य जो शब्द है किसके लिए इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंशों के लिए इंगित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त है मूलतः कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है कहाँ से पता चलता है? तो ये अजुर्वेद से पता चलता है, अजुर्वेद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? जो वैदिक देव मंडल थे उसमें सबसे ज्यादा युद्ध के देवता माना जाते थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन जो ऋग्वेद पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामदेव को कहा जाता है, आधारित या कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है? ऋग्वेद को जो ऋचाएं कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1028 ऋचाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये चारों वेद में जो ये जादुई माया वशीकरण का जो बात की गई है वो कौन से वेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में इसकी उल्लेख मिलती है, ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए, सत्रों का संकलन है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसके लिए समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम और पे नामकृत देवता के लिए 9वां मंडल प्रसिद्ध है, 9वां मंडल समर्पित है या प्रसिद्ध है। भारत में किस स्थल, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिला है? जो सबसे लौह धातु जो सबसे पुराना प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी, अतरंजी खेड़ा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद जो पुस्तक है एक किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन पर आधारित है या दर्शन इसकी मुख्य का घटना है।
अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद में जो मुख्य विषय है वो क्या है? तो वो दर्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? कौन सी वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त मिलता है? ये जो नचिकेता और यम का संवाद है किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित है? जो कुंभा का स्थान है वो कहाँ निर्धारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा कौन सी जो प्रथा है वो चतुर्थ वदोत्तर काल से प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों इनका वदोप्रस्थ काल था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न से मुख्यतः किसे विश्वास करती थी? जो जनता है ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः किस पे ज्यादा विश्वास करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस पे ज्यादा विश्वास करती है? तो बलि और कर्मकांड पर विश्वास करता था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी पूर्व एक अभिलेख जिससे वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है वो कहाँ है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी, बोगज कोई से इसका साक्ष्य प्राप्त या देवता का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था? जो सबसे प्रमुख 10 राजाओं का युद्ध जो था, ये 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर साक्ष्य मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परोनी नदी, ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी नदी या परोनी नदी। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेख को वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्य के आने की सूचना मिलती है? कौन सा अभिलेख में आर्य ईरान से भारत आया था, इसकी सूचना कौन से अभिलेख में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोगाज कोई से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण की उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? जो विधेय माधव थे इसका संबंधी कौन से ऋषि से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोशम ऋषि गौतम राहुगढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? जो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में हुआ था गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता था? जो पूर्व वैदिक आर्य का धर्म था वो किस पे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ के लिए संप्रति तो प्रमुख था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था, जो ऋग्वैदिक धर्म था वो कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुदेववादी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? जो ऋग्वैदिक काल का जो जनता थे मुख्यतः किस पे विश्वास करती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलिकांड पर, ऑप्शन नंबर मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, बलिकांड और कर्मकांड इज द राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलती है? जो गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, मिसप्रिंट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सी, अजुर्वेद से इसका मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम में से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? जो गायत्री मंत्र का नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्य जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो क्या था? जो जीवन जीने के लिए काम आए वो क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकार करके जीवन को यापन करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माता, ध्यान से पढ़िएगा, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माता, देवी माता, नदीम तमा संबोधित किया गया है? ये सारे नदियों को एक ही नाम से संबोधित
कि ऋग्वेद में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को इन सारे नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यब, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ऋग्वेद में उल्लेखित यब शब्द को किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? जो यब शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ के लिए इसका यब शब्द प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वेदिक आर्य के पंचनम से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वेदिक आर्य के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीकट। कीकट इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, जो वैदिक युग में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी? तो हो जाएगा इसका नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन की सभा थी वो कैसी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में सभा मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आयुर्वेद का जो जीवन का विज्ञान है सर्वप्रथम किस में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद से इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है तो वो किस पे समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र पर सबसे ज्यादा प्रयोग है या समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या को में मंत्र संबंधित है। जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र है वो किसके ऊपर संप्रीत है? तो यज्ञ के लिए संप्रीत है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? निम्नलिखित में से ऋग्वेद में युद्ध देवता किसे समझा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र भगवान सबसे युद्ध ज्यादा देवता माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? जो 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंद्र को ही लोकप्रिय देवता माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, संस्कार की कुल कितनी संख्या है? संस्कार जो है उसकी संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 संस्कार, और अंतिम संस्कार है दाह संस्कार। जो अंतिम संस्कार है वो दाह संस्कार है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से मिला है? सत्यमेव जयते का जो शब्द है वो कहाँ से मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोप उपनिषद से मिला है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 है पुराणों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, श्री भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? जो भागवत गीता है वो किस भाषा में लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में भागवत गीता को लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जो महाभारत है मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, जन संहिता के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयंता प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉन्ग 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासुकी ने इसे रस्सी के रूप में सर्प का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? जो अछूतों की अवधारणा किस काल में उद्धृत हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय इसे उद्धृत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मूल लिपि क्या थी? जो ऋग्वेद की सबसे प्रमुख भाषा थी वो कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी इसकी प्रमुख भाषा थी ऋग्वेदिक काल की। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म कांड से होता शब्द का जो धर्म कांड है, होता शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? जो ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति था इस किसे समझा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय को संपूर्ण संपत्ति माना जाता था। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले उपाध्याय को क्या कहा जाता है? जो जीवन यापन के लिए वेद वेदांग को पढ़ाने का उपाध्याय को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्याय उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है आप हमें इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें मोटिवेट मिले और आगे हम इसी तरह वीडियो बना सकें। जय हिंद।